जिनका स्वरूप शांत है, जो शेषनाग पर बैठते हैं, जिनकी नाभि में कमल और देवताओं के भी देव हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, जो सर्वत्र व्यापक हैं, जो नील मेघ के समान नील वर्ण वाले हैं और जिनके अंग शुभ हैं, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं और योगी जिनका निरंतर चिंतन करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ, जो सभी भयों को नष्ट करते और सभी लोकों के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सब सुनते हैं गुरुवार की संपूर्ण व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। तभी रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति भी सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन ही नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तभी साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है, तो भूखों को भोजन दो और प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते, उनका विवाह करा दो। कई ऐसे और काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक में परलोक में फैलेगा। परंतु रानी के उपदेश का कोई भी प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, हे महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे कुछ ना समझाएं जो हर जगह मैं बांटती फिरूं। तभी साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार के दिन घर लीपना और पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार भी तरसने लगा। तभी एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं शहर नहर में रहो। दूसरे मैं देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इसी तरह वह अपना जीवन यापन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही दासी और रानी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तुम उसके पास जाओ, कुछ लेकर आओ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो सके।
दासी रानी की बहन के घर गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश सुनाया, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर ना दिया। तब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर ना मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बतला दी। तभी रानी ने सुनकर अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उनसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, ये बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना ही उठते हैं और ना ही बोलते हैं। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन, तुमसे मैं क्या छुपाऊं? हमारे घर में खाने को अनाज तक भी नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ गए और उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात भी अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बतला। तभी रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ घड़ा मिला। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। तभी दासी ने रानी से कहा, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना हम इस व्रत की कथा और विधि पूछ लें ताकि हम भी व्रत कर सकें। तभी रानी की बहन ने बृहस्पतिवार कथा के बारे में, व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बतलाया, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान श्री हरि विष्णु का केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं और व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें। इससे भगवान बृहस्पति बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और व्रत पूजन बताकर रानी की बहन वहां से लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी की दासी ने व्रत रखा और रानी ने भी व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई और उसने केले के जड़ तथा भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत कर रखा था, इसीलिए भगवान बृहस्पति बहुत ही प्रसन्न थे। इसीलिए वे साधारण व्यक्ति के रूप धारण करके 2 थालियों में सुंदर भोजन दासी को दे गए। दासी और रानी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर रानी के साथ मिलकर दोनों ने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार के दिन व्रत और पूजन करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु फिर से पहले की तरह रानी आलस करने लगी। तभी दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार का आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में दिक्कत होती थी, कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होने लगा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, हमें बड़ी मुसीबतों के बाद हमें ये धन मिला है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और
धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे और पिता भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए और अपनी दशा को याद करके वह व्याकुल होने लगे। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उन्होंने देखा कि निर्जल वन में एक साधु महाराज प्रकट हुए और वह साधु वेश में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ही थे और लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में चिंतामग्न क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे महाराज जी, आप सबको जानते हैं, मैं क्या कहूँ? ये कहकर रोने लगा और साधु महाराज को अपनी आत्मकथा सुनाने लगे। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने भगवान बृहस्पति देव के दिन बृहस्पतिवार भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ऐसी दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम भगवान बृहस्पति देव के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं उनकी कब्र भी मंगा सकूं। तभी साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओगे। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और भगवान बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और अधिक धन पैसा मिला, जिससे राजा ने गुड़ और चना लेकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर होने लगे। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया, बृहस्पतिवार का दिन व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव उससे नाराज हो गए। उस दिन उसने नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में घोषणा भी करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, आग ना जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह से घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उनको अपने साथ घर लिवा गए और घर ले जाकर भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है।
उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उनको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय साधु महाराज को याद करने लगा जो कि उन्हें जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल भगवान बृहस्पति देव साधु रूप में प्रकट हुए और उनकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पति देव के दिन कथा नहीं करी, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम चिंता मत करो। भगवान बृहस्पति देव के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पतिवार की पूजा करना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उन्हें 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्र को भगवान बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर रखा है वह निर्दोष है और वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। इसी तरह अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे नगर को नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे राज्य को मैं नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न में राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर वह लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग सुंदर वस्त्राभूषण देकर उनको विदा किया। भगवान बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। तभी राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशालाएं हैं? तभी नगर के सभी लोग कहने लगे, ये सब तो रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तभी रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं। उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। ये देखकर राजा कहीं लौट ना जाए, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। रानी के कहे अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। अब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, ये धन तुम्हें कैसे मिला है? तभी उन्होंने कहा, हमें ये सब धन तो भगवान बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज तो बृहस्पतिवार के दिन पूजन करते, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चना की दाल बनी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहने लगा। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के घर हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कई आदमी मुर्दे लिए हुए आ रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी भगवान बृहस्पतिवार के दिन की कथा सुन लो। वही बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आदि हुई। तभी मुर्दा हिलने लगा और कथा पूरी हुई तो राम राम कह के मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसने किसान के खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उनसे कहा, देखो भाई, मेरी कथा सुन लो, भगवान बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तभी किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय उनकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा और अपने पुत्र से सभी हाल कहने
सुना और तभी बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, हे महाराज, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। तभी बहन ने भाई की खूब मेहमानदारी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जागा तो वह देखने लगा सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तभी बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं, अगर कोई पड़ोस में होगा तो हम देख आते हैं। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि 3 रोज से उसने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया और राजा ने जाकर भगवान बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने नगर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। अभी राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। तभी सास ने कहा, हाँ, तुम चली जाओ, परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई को कोई औलाद नहीं है। तभी बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बच्चा नहीं जाए। तभी राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम भी क्या करोगी जाकर। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को भगवान बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन, उठो, सभी सोच त्याग दो, तुम्हारी रानी गर्भ से है। राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन आए तब उनसे तुम कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ तो कह दिया। तभी राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई। बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तो राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा करने से भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करता एवं कथा पढ़ता अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण कथा संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सब भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरि स्वामी, जय जगदीश हरि। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता मैं मूरख कल कामी, कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंद दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी तेरी। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापे हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापे हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सुख संपत सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, हरे हर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी भजते हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो।